नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम तुलसी विवाह का कथा सुनते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व है। इस महीने कई विशेष खास पर्व मनाए जाते हैं। इनमें से एक तुलसी विवाह भी है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद उनका विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। तुलसी विवाह पर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। असुर के साथ हुआ था तुलसी का विवाह। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में तुलसी राक्षस कुल में जन्मी थी। उसका नाम वृंदा था, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा का विवाह दानव राज जलंधर से हुआ। जब जलंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था, तो वृंदा पूजा पर बैठकर पति की जीत के लिए अनुष्ठान करने लगी। व्रत के प्रभाव से जलंधर हार नहीं रहा था। सारे देवता विष्णु जी के पास मदद के लिए पहुँचे और इस समस्या को हल करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुँच गए। वृंदा ने अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई। वृंदा का संकल्प टूटते ही देवताओं ने जलंधर को मार दिया। इस पर वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और सती हो गई। इसके बाद उसकी राख से एक पौधा निकला, जिसका नाम तुलसी रखा गया और श्री हरि को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा किया जा। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इससे भक्तों के वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और साथ ही पति पत्नी में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसके बाद उनका विवाह तुलसी से कराया जाता है। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह के लिए पूजन स्थल को साफ सुथरा कर फूलों से अच्छी तरह सजाएं। तुलसी के गमले में गन्ने का मंडप जरूर बनाएं। तुलसी माता का 16 श्रृंगार कर चुनरी अर्पित करें। तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले चौकी बिछाएं और उस पर तुलसी का पौधा और शालिग्राम को स्थापित करें। उसके बाद इनके पास में कलश में पानी भरकर रखें। तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल छिड़क कर घी का दिया जलाएं। इसके बाद दोनों को रोली चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी की परिक्रमा करें। इसके बाद फिर तुलसी को शालिग्राम की बाईं ओर रखकर आरती करें। कार्तिक शुक्ल एकादशी है। इस दिन देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। तुलसी विवाह के दिन हम आपको तुलसी और गणेश जी से जुड़ी एक कथा बताने जा रहे हैं, जो तुलसी के विवाह प्रस्ताव से जुड़ा है। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। इस दिन तुलसी जी का भगवान शालिग्राम के साथ विधि विधान से विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह के दिन हम आपको तुलसी और गणेश जी से जुड़ी एक कथा बताने जा रहे हैं, जो तुलसी विवाह के प्रस्ताव से जुड़ा है। आइए पढ़ते हैं यह पौराणिक कथा।
एक बार माता तुलसी अपने विवाह की मनोकामना की पूर्ति से तीर्थ यात्रा कर रही थी। उसी दौरान भगवान गणेश जी गंगा के तट पर तप में नील थे। इधर माता तुलसी एक एक करके सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करती हुई गंगा के उसी तट पर पहुंच गई जहां पर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी तप में लीन थे। गणेश जी को तप में लीन देखकर माता तुलसी उन पर मोहित हो गई और उन्होंने गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस पर गणेश जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि वे ब्रह्मचारी हैं, वे विवाह नहीं कर सकते। गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर से माता तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका 2 विवाह होगा, वे 2 पत्नियों के स्वामी बनेंगे। बाद में रिद्धि सिद्धि उनकी 2 पत्नियां बनी। श्राप के कारण उनका 2 विवाह हुआ। गणेश पूजा में वर्जित हो गई तुलसी। तुलसी के इस शाप से गणेश जी फिर क्रोधित हो गए और माता तुलसी को शंखचूड़ नाम के असुर से विवाह होने का शाप दे दिया। एक राक्षस की पत्नी बनने का श्राप पाकर माता तुलसी ने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब गणेश जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि वे भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण की प्रिय होगी। कलयुग में तुलसी लोगों के लिए जीवनदायिनी होगी। साथ ही गणपति ने कहा कि आज से उनकी पूजा में तुलसी वर्जित रहेगी, उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होगा।